बुरे काम का बुरा नतीजा गीता में लिखा है कि जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं, तो चलो हम अपनी मुश्किलों को हराते हैं, जीवन में मुस्कुराते हैं। एक गांव में दो मित्र रहते थे। एक का नाम अच्छे राम और दूसरे का नाम बुरे राम था। अच्छे राम बुद्धिमान था और हमेशा अच्छे काम करता था, जबकि बुरे राम उसके बिल्कुल विपरीत था। वह कभी किसी का भला नहीं चाहता था। एक बार दोनों धन कमाने के लिए किसी बड़े शहर गए। अच्छे राम की समझदारी से दोनों ने खूब धन कमा लिया। लौटते समय जब वे गांव के करीब पहुँचे तो बुरे राम ने कहा, अच्छे राम, इतना सारा धन घर ले जाना उचित नहीं लगता। क्या पता कब बुरा समय आ जाए, मुसीबत के दिनों के लिए इसे कहीं गाड़ दें। अच्छे राम को लगा कि उसका मित्र ठीक बोल रहा है, तो उसने कहा, ठीक है, किंतु थोड़ा धन घर भी ले चलेंगे। फिर दोनों ने एक पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर उसमें बहुत सा धन गाड़ दिया और थोड़ा थोड़ा धन घर ले गए। लालची बुरे राम ने एक दिन आधी रात को जाकर गड़ा हुआ सारा धन निकाल लाया और अपने घर में छुपा लिया। कुछ दिनों के बाद बुरे राम अच्छे राम से बोला, भाई, आजकल पैसों की तंगी चल रही है, शायद आपको भी पैसों की जरूरत होगी। चलो चलकर गड़ा हुआ धन में से थोड़ा बहुत धन निकाल लाते हैं। अच्छे राम को भी पैसों की आवश्यकता थी। उसने कहा, ठीक है, चलो चलते हैं। दोनों ने उस जगह जाकर गड्ढा खोदा तो वहाँ कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि बुरे राम ने उसे पहले ही निकाल लाया था। अब बुरे राम ने नाटक शुरू कर दिया और पैर पटकते हुए अच्छे राम से बोला, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। हम दोनों के अलावा इस धन के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। तुमने ही इसे निकाल कर ले गए हो। मुझे मेरे हिस्से का धन दे दो, वरना मैं पुलिस को तुम्हारी रिपोर्ट करूँगा। अच्छे राम हैरानी से बुरे राम का मुंह ताकते रह गया। फिर उसने बुरे राम को समझाने का प्रयास किया और कहा, देखो मित्र, इसमें मेरा दोष नहीं है। फिर भी जितना नुकसान तुम्हारा हुआ है उतना ही मेरा भी हुआ है। तुम बेकार मुझ पर दोष लगा रहे हो। किंतु बुरे राम कहाँ मानने वाला था। वह बोला, अब तो पुलिस के सामने ही मुलाकात होगी, और पैर पटकता हुआ घर चला गया। बुरे राम ने अच्छे राम की पुलिस में रिपोर्ट कर दी। तब अच्छे राम को थाना बुलाया गया। दरोगा द्वारा पूछे जाने पर उसने सारी बात सही सी बता दी, क्योंकि उसने कोई बेईमानी तो की नहीं थी, बल्कि वह खुद बेईमानी का शिकार हो गया है। किंतु बुरे राम ने बड़ी कुशलता से झूठी कहानी गढ़ ली और बोला, उस धन के बारे में मेरे और अच्छे राम के अलावा और किसी को जानकारी नहीं थी, इसलिए इसने ही सारा धन हड़प लिया है। यही मेरे धन का चोर है। दरोगा ने कहा, क्या तुम यह बात साबित कर सकते हो, और क्या तुम्हारे पास कोई सबूत, गवाह है? बुरे राम बोला, साहब, वन देवता को छोड़कर मेरा कोई गवाह नहीं है। दरोगा ने पूछा, तुम्हारे वन देवता कहाँ रहते हैं? तो बुरे राम ने कहा, वहीं थोड़ी दूरी पर महुए के पेड़ में निवास करते हैं। अब दूसरे दिन पुलिस दोनों को लेकर उस जगह पहुंची जहां उन्होंने धन गाड़ा था। उस स्थान का निरीक्षण किया गया। वहीं पर महुए का पेड़ भी था। फिर बुरे राम को कहा गया कि तुम्हारे वन देवता कहाँ हैं, उन्हें पुकारो। तो बुरे राम ने जोर जोर से आवाज लगाई कि वन देवता, आप कृपया बताएं कि हम दोनों में चोर कौन है। तब महुए के पेड़ से आवाज आई कि अच्छे राम चोर है। यह सुनकर पुलिस उसे ले जाती, उससे पहले अच्छे राम ने दौड़कर महुए का पेड़, जिसमें बहुत बड़ा होल था, उसमें घास फूस ठूस कर आग लगा दी। एकाएक बचाओ बचाओ की आवाज आई और एक बूढ़ा आदमी उस पेड़ के खोखे से बाहर निकला। वह आग से झुलस गया था। वह कोई और नहीं बल्कि बुरे राम का पिता था।
पुलिस ने उन दोनों पिता पुत्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। व्यर्थ की चतुराई, लालच और बेईमानी से बुरेराम तो जेल गया ही, साथ ही उसके कर्मों से पिता को भी बुढ़ापे में जेल जाना पड़ा।